Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. In this video, we will discuss about torque on a dipole in a uniform electric field. Torque on a dipole in a uniform electric field. तो एक डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए तो उसके ऊपर टर्क कितना एग्जीक्यूट होगा, वो कितना टर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विस्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा करके इंडिकेट करते हैं। तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। ये लाइंस के बीच में गैप इक्वल है और सब पैरेलल है, तो ये बन गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी E है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्टेड है। हमने क्या किए, एक डायपोल इसके अंदर रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सपोज ये प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a। तो ये डायपोल बन गया। अभी कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसको उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, मतलब F इज इक्वल टू क्यू ई, राइट। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा QE होगा। किस तरफ होगा वो QE? ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along this direction, right? Force will be along this direction। और ये माइनस क्यू है, यहाँ फोर्स इस तरफ होगा। तो अभी देखो, ये जो फोर्स और ये जो फोर्स, ये फोर्स कितना हो, QE होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये फोर्स भी QE होगा, मगर इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। तो ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा QE, और ये साइड डायरेक्टेड है तो मतलब प्लस माइनस QE, तो ये 0 हो जाएगा। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज 0 इफ इट इज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पर फोर्स जितना होगा यहाँ पर फोर्स उतना होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ फोर्स अलग होता, यहाँ फोर्स अलग होता, तो ये 0 नहीं होता। इट विल नॉट बी इक्वल टू 0 in a non-uniform field. Since this field is uniform,
देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज 0। मगर एक चीज होता है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है और डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मैग्नीट्यूड क्यू ई, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू। तो ये तीनों कैरेक्टर कोई पेयर ऑफ फोर्स का नेचर है और कोई बॉडी में इस टाइप का टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। किस टाइप का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट और मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन डिफरेंट और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। तो सच फोर्स क्या करते हैं, इसको रोटेट करने की प्रयास करते हैं। दे टेंड टू रोटेट द बॉडी। सो these two forces they try to rotate the body. That means for rotation a couple acts on it. जैसे हम साइकिल पैडलिंग करते हैं, एक पैडल ऊपर उठने से एक पैडल नीचे जाता है, इक्वल फोर्स डालने से वो टर्क एग्जीक्यूट होता है, एक कपल क्रिएट होता है। वो जो कपल रोटेट कराता है। तो यहाँ ये दो फोर्सेस, ये पेयर ऑफ फोर्सेस ये डायपोल को रोटेट करने के लिए प्रयास करते हैं। दे टेंड टू रोटेट द डायपोल। तो वो टर्क का वैल्यू हम निकालते हैं, वो कपल या टर्क का वैल्यू निकालते हैं। दिस पेयर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कपल। सो ये जो कपल बनता है, ये कपल टर्क क्रिएट करता है। तो टर्क, कितना टर्क एग्जीक्यूट होगा, हमारा टर्क का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ either फोर्स। दैट इज द फॉर्मूला फॉर टर्क। दैट इज टर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ either फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ either force into perpendicular distance between two forces, perpendicular distance between two forces। यहां मैग्नीट्यूड ऑफ either फोर्स तो QE है, बाकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सपोज इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर रब कर देते हैं। सपोज ये पॉइंट M है, तो अभी ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये सपोज पॉइंट A है, ये B है, तो BM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस और मैग्नीट्यूड है QE। तो यहाँ हम टर्क के लिए टर्क का सिंबल ऐसे लिखते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन है टाउ, इसको प्रोनाउंस करते हैं टाउ। So our torque tau is equal to QE into ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BM, QE into BM। तो ये बन गया टर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो अब भी क्या करते हैं, ये देखो, ये सपोज ये जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सपोज एंगल जो
कर रहा है, थीटा एंगल कर रहा है। ये डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ इसका एंगल सपोज थीटा बन रहा है। मतलब ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ। तो अभी ये जो ट्रायंगल बना बी ए एम इन ट्रायंगल ये बी एम ए, इस ट्रायंगल में ये एंगल हुआ थीटा। तो इसमें साइन थीटा जब हम निकालेंगे, साइन थीटा कितना होगा, बी एम डिवाइडेड बाई ए बी, बी एम डिवाइडेड बाई ए बी। तो बी एम कितना आएगा, बी एम आएगा ए बी साइन थीटा। मगर हमारा ए बी कितना है, 2a है, तो ये बन जाएगा 2a साइन थीटा। तो हमको bm का वैल्यू मिल गया। अब भी bm का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, तो टाउ इज इक्वल टू हमको मिलेगा QE इंटू 2a साइन थीटा। समझ में आया। अभी क्या करते हैं, एक Q और T 2a ये दोनों को पास में रख के लिखते हैं। तो Q इंटू 2a बाकी रहा E साइन थीटा। बट आवर चार्ज इंटू डायपोल का मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज into distance of separation, it gives us dipole moment. So Q into 2a gives us dipole moment. So tau is equal to P, Q into 2a is P is dipole moment, so PE sin theta. So ये बन गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। सो P और E के बीच में एंगल थीटा है। तो P क्या है, डायपोल मोमेंट है, Q इंटू 2a गिव्स अस P। तो ये हुआ टर्क का एक्सप्रेशन। इतना टर्क कौन एक्सपीरियंस करता है, इतना टर्क एक्सपीरियंस करता है ये डायपोल। ये डायपोल के ऊपर इतना टर्क एग्जीक्यूट होता है। तो अब भी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में ये ऐसे लिखा जाता है, टर्क वेक्टर P क्रॉस E। एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड वेक्टर E। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, सपोज ये वेक्टर P है, ये वेक्टर E है, PE, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा बना। तो इसका डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा होगा। राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन ये P के साथ परपेंडिकुलर होगा, E के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। और सेंस ऑफ डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करके हम निकालेंगे। मतलब ये सपोज ये वेक्टर P हुआ और ये वेक्टर E हुआ, तो टर्क का डायरेक्शन, ये टर्क का डायरेक्शन P क्रॉस E, P से E के तरफ स्क्रू को घुमाओ, जाएगा, अंदर जाएगा स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करने से, तो O इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करके हम इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और ये टर्क P के साथ परपेंडिकुलर होगा, E के साथ भी परपेंडिकुलर होगा।
अभी दो तीन ठो केसेस इसका डिस्कस करते हैं। देखो सपोज ये थीटा 0 होगा। थीटा 0 मतलब इसके और इसके बीच में एंगल 0 है, मतलब ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है, मतलब ऐसा रखा हुआ है डायपोल, ऐसा एंगल नहीं कर रहा, एंगल 0 हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो तब थीटा 0 होगा। तो जब थीटा 0 होगा, थीटा एंगल थीटा 0 हुआ, थीटा 0 हुआ तो टर्क क्या हो जाएगा, टर्क हो जाएगा PE साइन 0, बट साइन 0 डिग्री इज 0, तो ये टर्क 0 हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर कुछ भी टर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, मतलब ये कोई भी टर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा, टर्क 0 होगा, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये डायपोल, डायपोल इज अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर लाइंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी दूसरा केस को जाते हैं, ये पहला केस है। सपोज ये डायपोल को हम ऐसे रखेंगे, मतलब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो, तो ये दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री बनेगा तो टर्क हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री इज अगेन 0, सो ये फिर से 0 हो जाएगा। सो हियर आल्सो टर्क इज 0, दैट मीन्स the if the torque is placed in a uniform electric field with dipole moment making an angle 180 degree with electric field, then torque experience is also 0। और मैक्सिमम कब होगा, तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ये साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री इज 1। तो साइन 90 डिग्री इज 1 मतलब ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 रेडियन। तब क्या होता है, टर्क इज इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री होता है। तो PE साइन 90 डिग्री बना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो टर्क क्या होगा, टर्क इज इक्वल टू PE। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्क, तो हम यहाँ लिखेंगे T max। सो टर्क बिकम्स मैक्सिमम व्हेन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज अबाउट टर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर से दूसरा वीडियो में दूसरा टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय।